जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाले हैं और यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक का पहला वीडियो या दूसरा वीडियो उसका बेसिक होता है ना। तो आज हम इसका तीसरा वीडियो करेंगे और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है जिसका लेवल बहुत अच्छा या हाई रहता है। तो इसके बाद हम जब भी पढ़ेंगे तब जो व्यापम या फिर सीजीपीएससी या सीजी के जो भी एग्ज़ाम में पूछे होंगे उस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे इसके बाद। तो चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक लड़का 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा 6 किलोमीटर चला, अब वह पूर्व की ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला, है ना। यात्रा पूरी करते समय लड़का किस दिशा में चल रहा था? मतलब जब लड़के ने यात्रा लास्ट में पूरी कंप्लीट की तो उस समय उसका मुख का दिशा किस प्रकार है? मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इस प्रकार के लिए आपको पहले एक डायरेक्शन बनाना चाहिए। सबसे पहले ये होता है हमारा ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसा बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो एक लड़का, है ना, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। हम कहीं स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला, तो दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला तो हमने दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चला दिया, ये 3 लिख दिया। उसके बाद क्या बोलता है, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 मीटर चला। देखिए नीचे यदि आपका फेस है तो पश्चिम किस दिशा में होगा, है ना। वैसे इसमें दाएं बाएं की चर्चा नहीं है, तो सीधा पश्चिम की बात की है, तो आप सीधा पश्चिम की ओर इसको 5 मीटर चला दीजिए। 5 किलोमीटर या मीटर जो भी है, ये 5 हमने इसको चला दिया, ठीक है। फिर वह उत्तर की ओर घूमा, उत्तर मतलब ऊपर, है ना, नॉर्थ ऊपर रहता है। उत्तर की ओर घूमा और 6 किलोमीटर चला। देखिए आप जब भी इसको लाइन बनाएंगे ना तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने पहले इसको 3 लिखा है तो लगभग उतना ऊपर और ले जाना पड़ेगा। तो ये 6 उत्तर की ओर चला गया। अब वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। अब वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। तो चलिए 5, ये भी 5, ये 5, ये ऐसा बराबर बैठा देते हैं, ये 5 चला, ठीक है, 5 चला गया। अब यात्रा पूरी करते समय, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा यात्रा पूरी किया है, तो उस समय करते समय उसका लड़के का दिशा क्या था? देखिए पूरी करते समय, है ना, पहले क्या था, पहले घुमा या नहीं घुमा उसको नहीं पूछ रहे, लास्ट में उसका दिशा क्या था? तो लास्ट में इसका दिशा इस ओर है और इस ओर को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट, है ना, हिंदी में पूर्व बोलते हैं। तो ये इसका मुख जो है पूर्व की ओर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर, सुमन जो है अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश जो है अशोक से दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। प्रकाश सुमन के किस ओर है? चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम वही पहले डायरेक्शन बना लेते हैं हमारा, जो हम हमेशा बनाते हैं। ये नॉर्थ हो गया, नीचे नीचे साउथ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और वेस्ट है। हमको अशोक से शुरू करना है ना। तो अशोक कहाँ पे? अशोक, पहले हम सबसे पहले यहाँ अशोक बना लेते हैं, अशोक। अब क्या बोल रहा है, जो सुमन है अशोक के दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, इस दिशा को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, इस दिशा को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम में कितना किलोमीटर दूर? 40 किलोमीटर। कौन है? सुमन है, ये हमने सुमन लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है प्रकाश जो है, प्रकाश अशोक से दक्षिण पूर्व में 40 मीटर है। मतलब अशोक से ही एक व्यक्ति है प्रकाश, वो अशोक के दक्षिण पूर्व में। अब दक्षिण पूर्व क्या होता है? तो दक्षिण पूर्व इसको बोलेंगे, इस लाइन को, है ना, इस लाइन को दक्षिण पूर्व बोलेंगे। तो अशोक से हम दक्षिण पूर्व बना देते हैं ऐसे। ये है प्रकाश, इसकी भी दूरी कितनी है? 40 मीटर है ना, इसकी भी दूरी 40 मीटर थी पहले भी, ठीक है, ये 40 मीटर दूरी होगी। अब बोल रहा है प्रकाश जो है सुमन के किस ओर है? प्रकाश जो है सुमन के किस ओर है? तो ये सुमन है और ये प्रकाश है ना। तो पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ एक डायरेक्शन बनाना होगा। अब बताइए, यदि हमने डायरेक्शन बना दिया तो ये प्रकाश, ये सुमन है, तो ये इस ओर दिखाई दे रहा है ना, इस ओर दिखाई दे रहा है। मतलब किस ओर है? ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व की ओर है, देखिए, है ना, इसको ईस्ट बोलेंगे ना। तो ये ईस्ट है, ये ईस्ट की ओर है, ये लिखिए, ये हमारा आंसर हो गया ईस्ट की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डाकघर स्कूल के पूर्व में है। डाकघर जो है स्कूल के पूर्व में है। डाकघर जो है स्कूल के पूर्व में है, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। ठीक है। बाजार डाकघर के उत्तर में है। यदि डाकघर से बाजार की दूरी स्कूल से मेरी दूरी के बराबर है तो बताएं कि मेरे घर बाजार से किस दिशा में है। ठीक है। इस प्रकार का भी कठिन क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमको बनाना है डाकघर। ठीक है, डाकघर बनाना है हमको। सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा डाकघर। पहले जैसे से बोले वैसे करते जाइए एक लाइन को। डाकघर स्कूल के पूरब में है, तो पहले हम बना लेते हैं। पहले तो सबसे पहला काम ये रहता है हमारा कि हम ये इधर नॉर्थ बताएंगे, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। देखिए बार बार बनाने का आशय ये है कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली कलर से बनाते हैं इसको। तो हम पहले एक स्कूल बनाते हैं। मैं स्कूल से एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये हमारा स्कूल बन गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डाकघर स्कूल के पूर्व में है ना, तो इसका पूर्व इस साइड होगा, तो ये हो गया हमारा डाकघर। ठीक है, डाकघर हो गया। अब बोल रहा है जबकि मेरा जो घर है वो स्कूल के दक्षिण में है। मेरा जो घर है ये स्कूल है, स्कूल का दक्षिण किसा होगा, नीचे होगा। मैं घर को हाउस से डिनोट कर दूँ, ये हाउस है। ठीक है, यदि डाकघर से बाज़ार की दूरी, यदि डाकघर से बाज़ार की दूरी, ठीक है, एक मिनट है ना, यहाँ बाज़ार की चर्चा हुई है, तो जबकि मेरा घर जो स्कूल के दक्षिण में है। ठीक है, मैं घर बना, इस लाइन को हम छोड़ दिए थे, इसको पहले कंप्लीट करते हैं। बाज़ार जो है डाकघर के उत्तर में है, तो ये बाज़ार है। पहले तो डाकघर देखिए, डाकघर यहाँ पे है। अब डाकघर के उत्तर ऊपर होगा, ये उत्तर है ना। यहाँ बाज़ार है, बाज़ार को मैं एम से लिख देता हूँ, मार्केट। ठीक है, ये हो गया मार्केट। यदि, अब बोलता है यदि डाकघर से बाज़ार की दूरी, ये ना, ये दूरी, ये वाला, ये दूरी, डाकघर से बाज़ार की दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी, देखिए डाकघर से बाज़ार की दूरी ये, और स्कूल से मेरे घर की दूरी बराबर है। ये दोनों बराबर डिस्टेंस में। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है डिस्टेंस से, फिर भी है ना। तो बताएं कि मेरा जो घर है बाज़ार से किस दिशा में है। मेरा जो घर है बाज़ार से किस दिशा में है, तो हमको घर की दिशा निकालना है, किसके अपेक्षा, किसके सापेक्ष, तो मार्केट। तो मार्केट यहाँ पे है, ये है ना, और घर कुछ इस प्रकार है, ऐसा है ना। तो यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट। ये देखिए सी नंबर, साउथ वेस्ट, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसी दिशा को साउथ वेस्ट बोलते हैं, इस दिशा को, तो ये हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति का मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर है। एक व्यक्ति का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 अंश घूमता है, और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 अंश घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। अब उसका जो मुंह है वो किस दिशा में है। चलिए ठीक है, अब ये निकालते हैं उसका मुंह किस दिशा में है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक व्यक्ति का जो मुख है दक्षिण की ओर, पहले मैं यहाँ बड़ा सा वो बना लेता हूँ ना, ये नॉर्थ है। सॉरी, इसका कलर से चेंज करता हूँ, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये होगा आपका वेस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, है ना। एक और बीच कैसा बना लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो, है ना। अब इसके बीच कितने अंश का कोण बनता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप पहले पुराना नहीं देखें तो पुराना वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक व्यक्ति का मुख जो है दक्षिण की ओर है, मतलब एक व्यक्ति जो है इस दक्षिण की ओर देख रहा है। ठीक है, नीचे की ओर देख रहा है। वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, घड़ी कैसी चलती है, घड़ी हमेशा ऐसे इस डायरेक्शन में चलती है ना, इस डायरेक्शन में चलती है। ये सुई की दिशा है, तो ये सुई की दिशा है, लेकिन हम उसको विपरीत घुमाना है, मतलब ऐसे, ये इस प्रकार ऐसे घुमाना है। सॉरी, मैं इसको आपको और अच्छे से बता दूं। ये घड़ी की हमारी विपरीत दिशा इस प्रकार से होगी, इस साइड में। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बंदा यहाँ खड़ा है। ठीक है, अब वो 135 घूमता है, वो जो है 135 घूमता है, तो कहाँ पहुँच जाएगा 135 घूमने पर,
अभी बेसिक समझ लीजिए, बाद में इसको आपको ट्रिक के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। तो 135 मतलब इसको ऐसा उल्टा घूमना है, इस साइड घूमना है। तो ये होगा 45, ये 45, ये 45, ठीक है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको पता है, ये होता है आपका 45, ठीक है। ये आपका 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है। कहने का मतलब ये है कि जब वो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है तब उसका मुख जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से यहाँ होगा, इस लाइन पे। अब उसके बाद वो घड़ी की सुई के 180 दिशा में और वापस घूम जाता है, 180 दिशा में। तो घड़ी की सुई के बराबर घूमेगा तो इस दिशा में घूमेगा, इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, CW, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से 180 घुमाएंगे तो आपको पता है एक जो सीधी लाइन होती है वो 180 डिग्री होती है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है ना, जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है वो 180 घूमने के बाद यहाँ आ जाएगा, है ना। यहाँ आएगा तो कौन सा दिशा है ये है आपका साउथ वेस्ट, ठीक है। ये आपका उत्तर आ जाएगा इसमें साउथ वेस्ट, ये लिखिए, ये आपका उत्तर है साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इसको हम ट्रिक से समझते हैं। जैसे इस पर अगर आपको या तो चाहे तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको ट्रिक से बनाइए। पहले क्या कीजिएगा, ये हम एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, और मैं दूसरा पेन यूज़ करता हूँ तो चल नहीं रहा है, ठीक है। ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमना था उसको, 135, और क्लॉकवाइज कितना घूमना था, उसको 80। अब इस 35 में 80 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए लिखते समय याद रखिएगा जिस साइड बचेगा उसी साइड आपको लिखना है ना। तो इस साइड ज़्यादा है तो इस साइड बचेगा, तो इस साइड 45 हमारा बच जाएगा, 45 बच जाएगा। और स्टार्टिंग में व्यक्ति यहाँ पे था, है ना, लिखा है ना, मुख का दक्षिण की ओर है, स्टार्टिंग में यहाँ था, तो बस उसको क्लॉकवाइज 45 घुमा दीजिए तो आंसर यही आएगा। मैंने पहले जो इतना घुमाया था, पहले 135 ले गया फिर 180 वापस लाए, तो वैसा ना करके आप ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट से सीखना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नगर जो D है नगर H के पश्चिम में है और नगर R जो है नगर D के दक्षिण में है। यदि नगर R के पूर्व में है तो नगर के D के किस ओर है, नगर D के किस ओर है। चलिए सबसे पहले तो ये दिशा आपको बनाना अनिवार्य रहता है, तो ये नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता चलना चाहिए कि नगर D H के पश्चिम में है, नगर जो D है वो H के पश्चिम में, तो पहले H बना लेते हैं, H के पश्चिम में, तो हम यहाँ H बना लेते हैं, ये हमने H बना लिया। अब D जो है H के पश्चिम है, पश्चिम किस साइड होगा, तो पश्चिम इस साइड होगा, तो ये हमने यहाँ D बना लिया, पहला लाइन हो गया। अब नगर जो R है वो D के दक्षिण में है, D कहाँ पे, यहाँ पे है, और इसका दक्षिण नीचे होगा तो यहाँ पे R है, ये R है, ठीक है, ये R हो गया। और यदि जो K है ना, यदि K जो नगर R के पूर्व में है, जो K है R के पूर्व में है, तो ये देखिए याद रखिएगा, ये R के पूर्व में मैंने यहाँ K बना दिया। K बनाते समय आप ध्यान दीजिएगा K आपका जितना, क्योंकि इसमें दिशा कितना किलोमीटर जाना है या कितना किलोमीटर दूरी पर ये उल्लेखित नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। K आप यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ पर, और यहाँ भी ले सकते हैं, मैंने फिलहाल यहाँ ले लिया है, ठीक है। उसके बाद है ये बता दिया। अब पूछ रहा है कि तो नगर जो है K, हाँ, नगर K जो है D के किस ओर है, क्योंकि ये सीध में नहीं है, हल्का से आगे गया है, तो हमको यहाँ से इसका दिशा बनाना है। किसका बताना है, K का, किसके सापेक्ष, D का। चलो हम D के सापेक्ष बताते हैं इसका कोई। नगर जो K है D के किस ओर है, तो यहाँ D को ऐसा बना दीजिए, ऐसा, तो ये इस ओर है D के, ठीक है, D के इस ओर है, तो किस ओर है ये, दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे ना, देखिए इसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे ना, तो ये होगा हमारा दक्षिण पूर्व, ये आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अभी ठीक 10:30 बजे, ये घड़ी वाला क्वेश्चन है। मैं जब पहले क्वेश्चन बताया था, जब स्टार्ट किया था पहला वीडियो को, तो मैं बता दिया था कि घड़ी से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पता होना चाहिए। चलिए यहाँ थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जैसे ये हमारा घड़ी है ना, ये हमारा घड़ी है,
ठीक है। क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? घड़ी की दिशा को, जब घड़ी जिस दिशा में चले तो क्लॉकवाइज, तो घड़ी इस दिशा में चलती है, आप सबको पता है, तो ये होगा हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है। और घड़ी की उल्टी दिशा क्या होगी? इधर ऐसे, ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आपको इसमें दिशा पूछेगा, है ना, और एंगल से पूछेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले ठीक सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अभी ठीक 10:30 बजे हैं, है ना, मेरी घड़ी की जो बड़ी सुई है, मैं पहले बताया था कि पहले क्वेश्चन में बड़ी सुई मतलब होता है मिनट का सुई, है ना, तो मेरी घड़ी की बड़ी सुई को दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, तो उसकी जो छोटी सुई है किस दिशा की ओर इंगित करेगी? तो सबसे पहले हम घड़ी, यहाँ पे घड़ी हम डिजिटल घड़ी की बात करेंगे ना, हम इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या इलेक्ट्रिक घड़ी या मोबाइल घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको एक घड़ी बना लेना है, यहाँ 12 लिख दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 9 लिख दीजिए। और हमको बजाना कितना है? हमको बजाना है ठीक 10:30, तो यहाँ 10 लिख दीजिए और यहाँ ऐसा बिंदी बना दीजिए। ठीक है, हम 10:30 बजाने जा रहे हैं। देखिए एग्ज़ाम में इतना आप स्लो नहीं बनाओगे, मैं बताना इसलिए स्लो बनाता रहा हूँ। ठीक है, 10:30 बजे मतलब छोटी सुई 10 के आसपास रहेगा और जो बड़ी सुई है वो 6 में रहेगा। 10:30 मतलब वही होता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? बड़ी सुई मतलब मिनट का सुई, ये घंटे का सुई है, ये अपना आर सुई है और ये मिनट का सुई है। ठीक है, ये हो गया। अब जो बड़ी सुई है ना, जो घड़ी की जो बड़ी सुई है वो दक्षिण की ओर इंगित कर रही है, तो ये दक्षिण हो गया। दक्षिण मतलब साउथ। ठीक है, दक्षिण मतलब साउथ, तो ये साउथ की ओर इंगित कर रही है, तो ये साउथ हो गया। अगर ये साउथ है तो ऊपर कौन सा होगा? नॉर्थ होगा पक्का। ठीक है, यदि ऊपर नॉर्थ है तो ये इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। ठीक है, तब ऐसे इसको मिला दें, ये ऐसे। ठीक है, हमारा दिशा मिल गया। अब ये पूछ रहा है कि घंटे की सुई की दिशा किस ओर है, तो घंटे की दिशा नॉर्थ और वेस्ट के बीच दिखाई दे रही है, तो ये इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, इसके उत्तर क्या होगा? इसमें नॉर्थ और वेस्ट होगा। ठीक है, ऊपर की ओर दिखा रही है मतलब उत्तर पश्चिम, तो ये होगा हमारा उत्तर पश्चिम आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा उत्तर पश्चिम। ठीक है, ऐसा आप क्वेश्चन बनाते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी में 9 बजे का समय दर्शा रहा है, यदि छोटी सुई, छोटी मतलब घंटे का सुई, पूर्व दिशा की ओर इंगित करती हो तो बड़ी सुई की दिशा क्या होगी? फिर से एक घड़ी बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, 12 लिख लीजिए, नीचे 6, ये 3 और ये 9। बजाना हमको कितना है? 9 बजे बता रही है, तो चलिए 9 बजा देते हैं। ये छोटा है, 9 होगा मतलब इधर छोटा सुई रहेगा और इधर बड़ा सुई रहेगा, ये 9 बज गया। अब बोल क्या रहा है कि जो छोटी सुई, छोटी मतलब आर्क है ना, ये हमारी घंटे का सुई है, ये हम घंटे का है, ये मिनट का है। जो घंटे की सुई है वो हमारा पूर्व की ओर दिशा रहा है, पूर्व को दर्शाता है ना। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि आप ये इसमें ये नहीं बोल सकते कि इसमें उत्तर दक्षिण कैसे हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। ये कौन सा दिशा है? ये कौन सा दिशा हो गया आपका? तो ये पूर्व बोल रहे हैं, मतलब ये हो गया आपका ईस्ट हो गया। ठीक है, दूसरे कलर से लिखता हूँ, आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये ईस्ट हो गया, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, अब इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट होगा। ठीक है, और अब देखिए नॉर्थ की साइड होगा और साउथ की साइड होगा, तो सबसे पहले आप ऐसा एक ओरिजिनल बना लीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हमको ऊपर नीचे बताना है, तो आप किसी भी एक दिशा को पकड़ के उसमें राउंड लगा लीजिए। हम ईस्ट को पकड़ते हैं, यदि मैं ईस्ट के उल्टा जाता हूँ, है ना, या फिर ईस्ट के मैं नीचे जाता हूँ, ईस्ट के मैं नीचे जाता हूँ, नीचे मतलब कौन सी दिशा में? नीचे मतलब कौन सी दिशा में? मैं क्लॉकवाइज दिशा में जाता हूँ, क्लॉकवाइज में तो हमें साउथ मिलता है, तो यदि आप इसके क्लॉकवाइज जाओगे तो क्लॉकवाइज यहाँ होगा और साउथ यहाँ होगा। ठीक है, अब साउथ ऊपर है तो नॉर्थ नीचे होगा, है ना, साउथ ऊपर है तो नॉर्थ नीचे होगा, यही होगा ना, साउथ ऊपर है तो नॉर्थ नीचे होगा। अब आपको दिशा का ज्ञान हो गया। दिशा निकालने के लिए हमेशा आप गलती नहीं करोगे, ऊपर आप नॉर्थ नहीं लगाओगे, है ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल में घूम रहा है ना, कि एक दिशा में घूमता रहता है ये ऐसा, तो अब ऐसा निकाल सकते हो यदि आप एग्जाम में फंस जाते हो तो। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि बड़ी सुई की दिशा की, तो बड़ी साउथ की, दक्षिण की ओर इशारा कर रही है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा 4। आंसर हो जाएगा अपना 4, दक्षिण की ओर। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण की ओर। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, मैं पूर्व की ओर मुँह किया हूँ। मैं 100 डिग्री अंश बोलेंगे हिंदी में, डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूँ और फिर 45 वामावर्त घूमता हूँ। मेरा मुख किस ओर है? ठीक है, इसको हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे। चलिए बनाते हैं इसको शॉर्ट तरीके से। चलिए पहले तो एक घड़ी बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, ये मैं बड़ा घड़ी बना लेता हूँ, इसको बनाने से कोई मतलब नहीं हुआ, थोड़ा बड़ा घड़ी यही बना लेते हैं, ऐसा बड़ा वाला, ये इस प्रकार ये। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब बोलता है कि मैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, है ना। तो एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है ये ऐसा, ये इस ओर मुँह करके खड़ा है, पूरब की ओर मुँह करके खड़ा है। 100 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो पहले एक और डिग्री वाला बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो 100 क्या बोलता है, दक्षिणावर्त की ओर घूमता है। तो इसको शॉर्ट तरीके से बनाने की पहले कोशिश करते हैं। पहले इसमें क्या लिखा है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, देखिए ये मैं आपको पहले बताया था, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, है ना। तो पहले तो हम लिखते हैं क्लॉकवाइज, फिर लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज कितना घुमा है, वो 100 घुमा है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है, 45 घुमा है। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 45 किस साइड बचेगा, एंटी क्लॉकवाइज साइड, तो 45 इस साइड बच जाएगा, 45 जो है इस साइड बच जाएगा। तो इस बच्चे को, है ना, हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 45 यहाँ पे खड़ा है, अब उसका मुख किस ओर हो जाएगा, इसका जो मुख है अब वो किस ओर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका मुख इस ओर, है ना। यहाँ खड़ा है, इसको 45 डिग्री घुमाना है, तो 45 डिग्री घुमाओगे तो इसका मुंह इस ओर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा घुमाना है ना, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमाना है, इस साइड नहीं घुमाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया उत्तर पूरब, इसमें क्या आएगा आपका आंसर, उत्तर पूरब आएगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक घड़ी में 12:30 बजा है, 12 बजे मतलब 12:30 बजा है। मिनट की जो सुई है दक्षिण की ओर इंगित करती है ना। यदि 2:45 बजने पर मिनट की सुई किस दिशा में करेगी। पहले तो हमको ओरिजिनल मतलब क्वेश्चन के हिसाब से उसकी दिशा ज्ञात करनी होगी। तो पहले एक बनाते हैं इस प्रकार से घड़ी। ठीक है, ये घड़ी बनाते हैं, अलग अलग कलर से बनाएंगे, याद रखिएगा, है ना। पहले बनाते हैं हम 12 बजे वाला, तो ये हमने 12 बजा दिया, यहाँ 3 बजेगा, यहाँ बजा दिए 3, ये 3, 6 और ये 9। ठीक है, सबसे पहले हमको बजाना है 12:30, तो ये घड़ी की सुई है, 12:30 बजाना है, मतलब इस सुई इस प्रकार ऐसे रहेगी और एक बड़ा सुई इस साइड रहेगा। अब बोल क्या रहा है, यहाँ हमको पहले दिशा निकालना होगा। जो मिनट की सुई है वो दक्षिण की ओर इंगित कर रही है, तो दक्षिण मतलब सही है, फिर इधर तो साउथ रहता ही है, तो चलिए ये साउथ हो गया, तो ऊपर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, ये हमने दिशा निकाल लिया। अब क्या बताना है, अब हमको बताना है 2:45 बजाना है। ठीक है, 2:45 बजाना है, तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और 45 में यहाँ होगा घड़ी, तो घंटे का सुई यहाँ आएगा और मिनट का सुई इधर रहेगा। ठीक है, ऐसा होगा 2:45 में। अब बोलता है कि मिनट की सुई की दिशा क्या है, तो उसने पूछने वाली बात है, मिनट की सुई वेस्ट में है, मिनट की सुई जो है वेस्ट में है, पश्चिम में है। ये देखिए, इस प्रकार आप क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मोहन जो है 30 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर चलने वाला क्वेश्चन आ गया। मोहन जो है 30 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मोहन जो है 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है। ठीक है, और 40 मीटर जाता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। ठीक है, पुनः दाएं मुड़ता है, 40 जाता है। वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, वह मूल स्थान से
कितनी दूरी पर है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। ये अच्छे से नहीं चल रहा है, दूसरा कलर हरा, ठीक है। तो हमको कोई एक इनिशियल पॉइंट बनाना है, तो हमने एक इनिशियल पॉइंट बना लिया। इनिशियल मतलब शुरुआत वाला। तो मोहन पहले उत्तर की ओर देखिए, अब मैं दिशा नहीं बना रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोहन जो 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, तो उत्तर ऊपर है तो हमने 30 चला दिया, ये 30 चला दिया, ठीक है। उसके बाद दाएँ मुड़ता है। अब दाएँ देखिए, दाएँ का मतलब यदि आपका मुख ऊपर की ओर है तो दाएँ इस साइड होगा, तो दाएँ इस है ना, लेफ्ट राइट साइड होगा, तो दाएँ मुड़ता है और 40 चलता है। ये देखिए हमने इसको 40 चला दिया, ठीक है, 40 चले। पुनः दाएँ मुड़ता है, दाएँ मुड़ेगा मतलब नीचे आएगा वो, तो दाएँ मुड़ेगा तो 20 चलेगा। पहले 30 चला था, 20 चलेगा। ये देखिए ये 20 चला, ठीक है, 20 चला, ठीक है, ये 20 चल गया। अब क्या बोलता है, पुनः दाएँ मुड़कर 20 चलता है, वह पुनः दाएँ मुड़ता है और 40 चलता है, पूरा दाएँ। ये देखिए ये, ठीक है, ये दाएँ चलता। मैं थोड़ा छोटा बना दिया हूँ इसको, यहाँ इसको इनिशियल मान लीजिए ऐसा, ठीक है। अब वह अपने ये 40 चल गया, देखिए ये पूरा 30 है, ठीक है, और ये 20 है, मतलब इतना 20 हो गया, बचा इतना 10, ठीक है, बचा इतना 10। अब बोल रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूरी पर है। तो यह मूल स्थान ये था और वो यहाँ पहुँचा है, इधर 20 है और इधर 10 है, तो ये 10 मीटर चला। ये आंसर हो गया 10 मीटर, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।